सैकड़ों और हजारों वर्षों तक लोग जितनी तेजी से जा सकते थे घोड़े की सवारी से ही जाते थे। फिर 1910 में हमने एक सैन्य विमान विकसित किया जो 42 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता था। और मुझे आज भी अच्छे से याद है जैसे कल की बात हो जब लिंडबर्ग ने पेरिस के लिए उड़ान भरी थी। 33 घंटे में वह पेरिस पहुंच गया और हमें लगा ये तो अद्भुत है। आज हम कॉनकॉर्ड में चढ़ते हैं या कुछ लोग चढ़ते हैं और 3.5 घंटे में वहां पहुंच जाते हैं। और 1960 में जब हमने स्ट्रेटोस्फीयर में प्रवेश किया तो हम 18,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने लगे। अब मेरे पिता घोड़ा और बगी चलाते थे और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि एक अंतरिक्ष युग को घोड़ा बगी जैसी नैतिक और आध्यात्मिक स्थिति में चलाएं। समय हम पर ढह रहा है। हमारे पास और कितना समय है? भजनकार ने प्रार्थना की थी कि हे प्रभु, मेरी उम्र की क्षणभंगुरता को स्मरण रख। देख, तूने मेरे दिन हथेली की चौड़ाई के समान बनाए हैं और मेरी उम्र तेरे सामने कुछ भी नहीं। तेरी दृष्टि में 1000 वर्ष भी ऐसे हैं जैसे बीता हुआ कल, जैसे रात का एक पहर। रात का एक पहर 4 घंटे का होता है। प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। वह जो पृथ्वी के घेरे पर विराजमान है उसके सामने पृथ्वी के निवासी टिड्डियों के समान है। शास्त्र कहता है, घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है। मेरे दिन घटती हुई छाया के समान है और मैं घास की तरह मुरझा गया हूँ। परंतु हे यहोवा, तू युगानुयुग बना रहेगा और तेरा स्मरण प्रत्येक पीढ़ी तक रहेगा। परमेश्वर सदा बना रहेगा। पर इस पृथ्वी पर हम घटती हुई छाया के समान हैं। हम सभी मर रहे हैं। जिस क्षण आप जन्मे उसी क्षण से आप मरने की ओर बढ़ने लगे, क्योंकि हम सभी मृत्यु के वाक्य के अधीन हैं। इस सभा में 90 वर्ष बाद कोई जीवित नहीं रहेगा। हम सब चले जाएंगे। और आप इस जीवन का क्या करने वाले हैं? हर इंसान के पास हर दिन एक समान घंटे और मिनट होते हैं। क्या आपको पता है एक दिन में कितने मिनट होते हैं? 1440। और एक सप्ताह में कितने घंटे होते हैं? अगर आप 70 वर्ष तक जीवित रहते हैं तो पहले 15 वर्ष बचपन और किशोरावस्था में चले जाते हैं। 20 वर्ष बिस्तर पर सोने में, पिछले 5 वर्ष शारीरिक दुर्बलता के कारण। तो आपके पास बाकी सब कुछ करने के लिए केवल 30 वर्ष बचते हैं। 30 वर्ष जीवन के लिए। और उस समय का कुछ हिस्सा तो खाने, काम करने और इनकम टैक्स की गणना करने में चला जाता है। शास्त्र यह प्रश्न पूछता है, तुम्हारा जीवन क्या है? ये तो एक वाष्प के समान है जो थोड़ी देर दिखाई देती है और फिर लुप्त हो जाती है। हम में से सबसे वृद्ध भी ज्यादा नहीं जिएगा। हमारा समय पहले से ही परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने पहले से ही वह दिन निर्धारित कर दिया है जब आप इस संसार से उठाए जाएंगे। वह किसी दुर्घटना से हो सकता है, किसी कैंसर से या दिल के दौरे से। जो भी हो, वह दिन तय है। और शास्त्र कहता है उसके बाद न्याय होगा। आप परमेश्वर के महान न्यायासन के सामने खड़े होंगे यह उत्तर देने के लिए कि आपने ये जीवन कैसे बिताया और यीशु मसीह के विषय में आपने क्या किया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने पुत्र को तुम्हारे पापों के लिए मरने को दिया। क्योंकि देखिए, हम सभी पापी हैं। हम सब में एक ही बीमारी है। चाहे आपकी त्वचा का रंग कोई भी हो, परमेश्वर त्वचा का रंग नहीं देखता। परमेश्वर आपका हृदय देखता है। और परमेश्वर देखता है कि आपके हृदय में एक आत्मिक बीमारी है। और उस आत्मिक बीमारी का नाम है पाप। और हम सब पापी हैं। इसका अर्थ है कि हमने परमेश्वर के नियमों को तोड़ा है। हमने उसकी अवज्ञा की है। हमने उसके विरुद्ध विद्रोह किया है। और इस कारण हमें न्याय का सामना करना होगा। और वह कहेगा, मुझसे दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे लिए यह बड़ी बात है कि अमीर लोग अधिक घंटे नहीं खरीद सकते। वैज्ञानिक नया समय नहीं बना सकते। आप समय को बचाकर किसी और दिन खर्च नहीं कर सकते। आपके पास केवल आज का थोड़ा समय है।